बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से 6 महीने के बाद मिल रहा हूँ और बहुत कुछ हुआ है इस अरसे में। और आप सब के सब जो पाकिस्तान में रहते हैं और बैरून मुल्क जानते होंगे कि जो दुनिया के हालात बने हुए हैं, जो अफरा तफरी का समा है, जो महंगाई का तूफान बरपा है और बेशुमार और मसाइल में लोग घिरे हुए हैं। इन हालात में किस तरह मुस्कुराना, किस तरह अपने आप को संभाल के रखना, ये बड़ा एक ज़रूरी पहलू है। जो भी है हम सब पे गुजर रही है, कुछ पे कम, कुछ पे बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन गंभीर हालात में अल्लाह हम सबको हिफाजत और हिदायत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो मौजू है वो सिर्फ ये कि हम क्या दिमाग को गुलाम बनाए हुए हैं या हम दिमाग का शिकार हैं, और हाकमियत जो है वो दिमाग की है और हम उसका गुलाम बने हुए हैं। तो कौन किसको चला रहा है ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि परेशानियाँ जो हैं, और जब हम एक मनफी सोच का शिकार होते हैं और तवज्जो नहीं दे पाते जिस काम को हम करना चाह रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या दिमाग हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं? तो इस पे मैंने काफ़ी गौर किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी इस पे गौर करें और देखें कि सिलसिला है क्या। ये तो बहुत ही एक अजीब कहानी है कि बालिग अफराद अभी भी इस नतीजे पे नहीं क्लियर हुए कि क्या दिमाग उन्हें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं। तो ये सवाल है, मैं सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इस पे गौर करें, क्योंकि नज़रियात तो बहुत से होते हैं इसमें। रिसर्च करें। अंग्रेजी में एक कहावत है, माइंड इज अ टेरेबल मास्टर बट अ ब्रिलियंट स्लेव। ख्याल बहुत आला है, और अगर आप ये समझते हैं कि आप दिमाग के हाकिम हैं तो फिर आप कौन हैं, तुम कौन हो? इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा और इस अहम सवाल पे किसी ना किसी नतीजे पे आना लाजमी है। क्योंकि अगर आप आम हालात में देखें, गाड़ी जब आप चला रहे होते हैं और मैं आपसे पूछूं क्या गाड़ी को आप कंट्रोल कर रहे हैं या गाड़ी आपको कंट्रोल कर रही है, तो आपका फिलबदी जवाब होगा मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब दिमाग और आपकी बात होती है तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं दिमाग मुझे चला रहा है, दिमाग ही तो मैं हूँ। तो आप कौन हैं? और इस कंफ्यूजन को दूर करना, इस उलझन को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है और मेरी भी। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हमारी जिंदगी इस बहुत ही गंभीर माहौल में और भी उलझ जाएगी और हम बंद गली की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को थामें और समझें कि किस तरह इस मुश्किल वक्त में हम ना सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन दूसरों को साथ लेके चल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इतने लंबे वक्फे का मैं माजरत चाहता हूँ, 6 महीने बहुत होते हैं। और इस अरसे में मैंने प्ले लिस्ट, जैसे कि मैं अमूमन बताता हूँ, बनाई भी हैं। और मेरे हाल के 2-3 इंटरव्यूज़ जो हैं वो, अगर आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे KZR इंटरव्यूज़ या KZR टॉक्स, तो उसमें आपको रीसेंट अपडेट्स मिल जाएंगी। और दूसरे भी जो प्लेलिस्ट्स हैं उधर भी मैं वक्तन फ़वक्तन इंफॉर्मेशन डालता हूँ, लेकिन नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती। तो मैं सोचा कि कम से कम मैं ये रिकॉर्ड करके जब अपलोड करूँगा तो आपको ना सिर्फ इस सवाल पे गौर करने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट्स को भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।